बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, आज जो है मेरे एक कज़न की डेथ हो गई है। तो नौजवान था, उनकी रूह के असाल व सवाब के लिए तमाम लोग जो है एक बार सूरज फातिहा और दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ें। थैंक यू। अच्छा जनाब, हम बात करेंगे पीपीएससी की एज रिलैक्सेशन के ऊपर। ये वाला जो नोटिफिकेशन पीपीएससी ने जारी किया है, इसमें देखें जनाब हमारे सामने उसने यहाँ पे एक बात क्लियर लिखी है कि एज रिलैक्सेशन शैल बी अलाउड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पंजाब सिविल सर्वेंट। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो सिविल सर्वेंट एक्ट है ना, ये होता है कि अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको जो है एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। लेकिन जो कन्फ्यूजन आ रही है, कन्फ्यूजन क्या आ रही है, वो कहते थे सेट प्रोविजन आर आल्सो अवेलेबल ऑन जनरल इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट वेबसाइट। अब देखें जहाँ पे हम जाते हैं जब जनरल इंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो जनरल एज रिलैक्सेशन ये जनरल प्रोविजन है, यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ पे पॉइंट नंबर सी है वो कहते हैं एज प्रोवाइडेड एस एंड जी ए डी नोटिफिकेशन नंबर, ये वाला। इस नोटिफिकेशन में वो कहता है कि 5 साल मेल के लिए है और फीमेल के लिए 5 से 8 साल है। मतलब 5 + 3 8 साल है। तो यहाँ पे ये वाला नोटिफिकेशन कौन सा है, इसको भी मैं आपको बता दूँ कि ये नोटिफिकेशन ये है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 साल ये है, 5 साल यहाँ फीमेल के लिए, मतलब दोनों के लिए है। लेकिन वो कहता है फीमेल को मज़ीद 3 साल की दी जाएगी, तो यानी कि उनकी जो एज लिमिट है वो 8 साल हो जाती है। अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि ये चीज़ क्लियर पीपीएससी से भी नहीं हो रही कि ये जनाब जो सिविल सर्वेंट का रूल था ये किन के ऊपर लागू होता है। बट मैं आपको ना एक बात क्लियर बताऊं कि ये जो उन्होंने मतलब चेंजिंग की है, पीपीएससी ने जो चेंजिंग की है, उस चेंजिंग से ये लगता है, देखें सबसे पहले तो जनाब आपका जो पहले वाला जो नोटिफिकेशन था उसके मुताबिक मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि उसके अंदर उन्होंने क्या तब्दीली की है। ये जनाब जो कल हमने खोला हुआ था, यस्टरडे 9:30 PM, कोरिजेंडम ड्राफ्ट, आई थिंक ये वाला था, हाँ ये वाला। अब ये जो उन्होंने तब्दीली की है इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, और इसके अंदर जो तब्दीली की गई है, अब ये जो पॉइंट उन्होंने 3 लिखे हैं पॉइंट, इसके अंदर हम देखें तो वो ये पॉइंट मौजूद है। वो कहता है कैंडिडेट हु ऑलरेडी सर्विंग इन गवर्नमेंट पंजाब में आल्सो अलाउड टू रिलैक्स इन द अपर एज लिमिट सच पीरियड सच स्पेंड द क्लोजिंग डेट इज़ 24। और उन्होंने ये कह दिया कि जनाब पहले एज ये थी, अब रिज़र्व करके ये कर दिया। अब उन्होंने ये वाला जो है ख़त्म कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जनाब इन लोगों को अब एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। बट हमने जो पॉइंट पढ़ा, जिस पे ऊपर मैंने पिछली वीडियो बनाई, वो मैंने पॉइंट इस नोट पे पढ़ा था। उन्होंने कहा जी आप जनरल एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। यहाँ पे जब हम पॉइंट पे आते हैं तो इसमें तो वादा लिखा हुआ है कि 5 साल उनको, और अगर एक बंदा गवर्नमेंट मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम ने 10 साल नौकरी कर ली है, तो वो 10 साल एज रिलैक्सेशन मिलती है, उसको 5 तो नहीं मिलती। अगर एक बंदे ने 12 साल करे तो 12 साल एज रिलैक्सेशन उसको मिलती है। लेकिन ये जर्नल जो है ना, ये हर बंदे को, चाहे वो मुलाजिम है या नहीं है, उसको मिलेगी। तो इस पॉइंट के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाई, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में पीपीएससी वाले अभी भी क्लियर नहीं है इस पॉइंट के ऊपर। तो कल जनाब वर्किंग डे होगा, इस बात को हम क्लियर करेंगे कि ये सर्विस रूल जो है सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए है या फिर सिविल सर्वेंट, मतलब सिविल सर्वेंट से हट के जो है जनरल एज के ऊपर आते हैं। क्योंकि हमारा पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आप रुकता है कि ये आपने एक रेफरेंस दिया हुआ है लेटर नंबर का, इसमें तो सारे बंदे आ जाते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जनाब, याद रखिएगा। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इनके सब स्पेशली एबल्ड पर्सन एज डिफाइंड रूल नंबर 2 ऑफ द गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट रिक्रूटमेंट एज, उसकी एज में जो है 15 साल की रिलैक्सेशन है। अब ये 15 साल जो है याद रखिएगा कि जो रिक्रूटमेंट है, मतलब जब जनरल एज रिलैक्सेशन होती है उसमें भी मौजूद होती है। अब ये प्रॉब्लम जो है आप कल तक वेट करें, हम इस पॉइंट के ऊपर पीपीएससी की बात करेंगे कि ये पॉइंट फिर आपने क्यों डाला हुआ है। अगर एज रिलैक्सेशन जनरल नहीं मिलनी तो फिर ये पॉइंट क्यों है? आपने भी तो यही रेफरेंस दिया है कि जनाब आप जो है ये वाला जो प्रोविजन जनरल रिलैक्सेशन है वो आप पढ़ें, उसके अंदर तो ये वादा लिखा हुआ है कि 5 और 8 साल मिलेगी। चले खैर आगे चलते हैं। पीपीएससी के फाइनल रिजल्ट आ गए कुछ, पीपीएससी की जानिब से जनाब रिटन रिजल्ट का कुछ ऐलान आया। इसके अलावा जनाब याद रखिएगा कि एग्ज़ाम शेड्यूल जो हमारे पास मौजूद है पीपीएससी को, मैंने कहा था कि आज से रोल मतलब अपलोड होना स्टार्ट हो, तो ये जनाब अपलोड हो चुकी है माशाल्लाह। और इसके अंदर जनाब कल बाकी जितनी भी रहती हैं सारी अपलोड कर दी जाएंगी।
کل ریٹن رزلٹ کا اعلان بھی کیا جائے گا. یہ مختصر سی ویڈیو تھی جناب. بہت سے اسٹوڈنٹ کے میسیج آ رہے تھے بار بار, تو میں نے اس لیے ویڈیو بنائی ہے, ورنہ یہ ویڈیو شاید میں نہ بناتا آج, کیونکہ میرے لیے بڑی مطلب شاکنگ نیوز تھی یہ کزن کی ڈیتھ. بہرحال تمام اسٹوڈنٹ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے کزن جناب ان کے لیے جو آپ نے جو ہے ان کے روح کے اصال و ثواب کے لیے آپ نے ایک بار سورہ فاتحہ لازمی پڑھنا ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, اللہ حافظ.